को गोली मार दी जाती है। भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। बिहार में बिजली को लेकर हो रहे एक बड़े घोटाले। चिराग पासवान ने आज प्रेस वार्ता के जरिए ये कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्या करेंगे उजागर। होम्योपैथिक को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में किया जा रहा है प्रयास। भारत जैसे देश में लोग आयुर्वेद और होम्योपैथिक पर भरोसा करते हैं। मुझे खुद होम्योपैथिक पर भरोसा है। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार दे रहे हैं आयुर्वेद को बढ़ावा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी की और उसके बाद होम्योपैथिक डॉक्टरों को किया जा रहा है परेशान। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बढ़ती घटनाओं को लेकर चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं रहती है। अपराध हो जाता है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप लोगों का धन्यवाद एक और विषय के लिए भी करना चाहूँगा। पिछली बार हम लोगों ने बिहार में बिजली को लेकर हो रहे एक बड़े घोटाले को आपके माध्यम से उजागर करने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसको आप सबके चैनल पे प्रमुखता से दिखाया गया। प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी इस विषय को प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में स्थान देने का उन्होंने कार्य किया। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग में हो रहे घोटालों पर धीरे धीरे ही सही पर अब संज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर इस घोटाले को घटित करने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर एक आम बिहारी के जेब में लगभग 50% ज़्यादा भार पड़ता, बिजली बिल का दबाव उस पर पड़ता, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे राज्य सरकार भी जागरूकता के बाद जो जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से ये बातें गई हैं उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो बिजली का एक बड़ा संकट आम बिहारियों के ऊपर आने वाला था, उसको हम लोग आप सबके माध्यम से कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है? भाई एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे, जघन्य अपराध हो रहे। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की बिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले, जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप 2 लोगों का उसमें निधन हो गया। जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साए में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी जाती है। रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी। सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा
हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक, ना छात्र, ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में, ना यहाँ पे किसानों के बारे में, ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में, किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछिएगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर? और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी। शराबबंदी पे सवाल खड़े होते हैं और आप अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री जी। ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में हैं, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं, समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। भाई ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। भाई आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उन पे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाई ये औषधि है, शराब नहीं है ये। और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी, और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर उसी को हाईलाइट कर कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी विफलता, शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है और वहां का एक वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना है। ताज्जुब की बात हो रही है। एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है, और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B। 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गजट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। एक गजट नोटिफिकेशन के तौर पर इसको जोड़ा गया था। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जिस भी दवाई में अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी उसकी पैकेजिंग को सीमित किया जाए। पर बिहार सरकार इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर छापेमारी करती है। और ताज्जुब की बात देखिए, इन लोगों की बुद्धि देखिए, काम करने की प्रणाली देखिए। अगर वही दवाई अगर एक छोटी शीशी में है तो ये लोग ठीक है, पर अगर वही दवाई सेम कंटेंट, उतनी ही मात्रा में वो दवाई अगर बड़े कंटेनर में अगर मिल जाती है किसी के पास, तो ये लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार से 13 होम्योपैथिक की कंपनियां हैं जिनके ऊपर ताले पड़ गए। एक बड़ा राजस्व, और न सिर्फ राजस्व, एक बड़ा समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय जिसके ऊपर आपने ताला लगाया हुआ। राजस्व की भी अगर आप बात करें तो लगभग 300-400 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार सरकार उठा रही है। क्यों उठा रही है भैया? क्योंकि आपको अपने कानून को आपको सही दिखाना है, और कानून को सही दिखाने के लिए आप तस्करों को आप पकड़ नहीं पाते। आप अवैध शराब के निर्माण में जो लोग हैं उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, तो इजी टारगेट आपको मिले हुए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, और उनको साफ टारगेट के तौर पर उनके ऊपर अटैक करके, और एक ऐसे कानून का सहारा लेकर जिसको कई राज्यों के, ये मेरे पास ये कलकत्ता का, राजस्थान का, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय मेरे सामने पड़े हुए, जो आप लोग चाहेंगे मैं आप सबके साथ
साझा भी करूंगा। तमाम और राज्य इस कानून को नहीं मानते, पर बिहार सरकार इसी कानून की आड़ में होम्योपैथिक डॉक्टर्स को टारगेट करने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, और क्योंकि ये गंभीर विषय है, जैसा मैंने कहा, मैं, मेरा परिवार, खुद हम लोग होम्योपैथी पे हम लोग विश्वास रखते हैं, और बिहार में भी एक बड़ी आबादी है ऐसे लोगों की जो कि होम्योपैथी में विश्वास रखती है, जो इसकी दवाइयों का सेवन करती हैं। पर ऐसे में अगर होम्योपैथ और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की छवि को अगर खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। और कई बिहार सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो जानकारी के अभाव में और जो ऐसे हल्के बयान देते हैं। भैया, कहीं पे जहरीली शराब से मृत्यु हुई और आप सीधा टारगेट करिए होम्योपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने का लोग काम करते हैं, जिसपे दशकों से भारतीयों का विश्वास रहा है और देश में नहीं विदेश में इसको मान्यता मिल रही है। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणाली के तौर पर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहीं बिहार जैसे राज्य में इसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। साथ और सहयोग चाहता हूं, और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत, किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक विधा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिस पे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है, और जो इसका सेवन करते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई, मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूं, और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए, लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया, ताकि ये तमाम प्रणालियाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियाँ हैं, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर आई। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन है जिसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपाने वाला नहीं है। और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है, क्या आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है
और सबसे बड़ी बात भैया, जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर, हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दें, आप लोग भी गांव-गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दें जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक वर्ग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं।